आरव एक छोटे से गांव का मासूम बच्चा नंगे पांव धूल भरी राहों पर चलता है। उसकी माँ सावित्री बीमार है और आरव दिन रात उसकी देखभाल करता है एक मिट्टी की झोंपड़ी में। एक दिन जंगल की सरहद पर आरव को कुछ अनोखे पत्ते मिलते हैं। वहीं उसे मिलता है एक रहस्यमय साधु बाबा वसु। बाबा की हथेली में है एक नीली चमकती हुई स्पिरुलिना पत्ती। ये कोई साधारण पत्ता नहीं है बालक, ये जीवन की सांस है। इसे सच्चे मन से रखना, चमत्कार देखेगा। आरव वह पत्ती माँ के तकिए के पास रख देता है। रात गहराती है, नीली रोशनी सावित्री के चारों ओर फैल जाती है और तभी एक जादुई हवा आरव को अपने घेरे में ले लेती है और वो खींचता चला जाता है एक दूसरी दुनिया की ओर। आरव अब किसी और ही दुनिया में है। नीले हरे तैरते द्वीप, चमकते पेड़ और हवा में उड़ती नीली परियां। हर तरफ जादू है और हर चीज जीवित लगती है। नीली स्पिरुलिना की नदियां बह रही हैं। आरव उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो एक चमकते पौधों से बने महल की ओर बढ़ता है। ये सब सच है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? आरव, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, पर वापसी आसान नहीं। 3 परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आकाश में तैरते 3 चित्र दिखाई देते हैं, भावना, करुणा और लोभ। आरव की आंखों में अब डर नहीं, बस एक बात साफ है, वो तैयार है। 3 परीक्षाएं। आरव का पहला कदम है एक घने जंगल की ओर, जहां हर पेड़ स्याह है और हर पत्ते के पीछे एक याद छिपी है। हाथ में माँ की चिट्ठी लिए आरव कांपते दिल से उसे जलाता है। ये भावना की परीक्षा है, अतीत से विदा लेने की। माफ करना माँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। दूसरी परीक्षा। एक अंधा प्राणी स्पिरुलिना का संरक्षक रास्ता भूल गया है। कोई है? मैं कुछ देख नहीं सकता। मैं हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तीसरी परीक्षा। एक पेड़, सैकड़ों चमकते फल। हर फल लुभाता है, हर चमक धोखा देती है, लेकिन आरव चुनता है एक छोटा सा बीज। अब आकाश में तीनों परछाइयां तैरती हैं और रानी एल्विना फिर से प्रकट होती हैं। तुमने दिल से चुना आरव। ये रहा तुम्हारा इनाम, स्पिरुलिना क्रिस्टल। ये तुम्हारी माँ को ठीक कर देगा, लेकिन इसके बाद तुम इस लोक में कभी लौट नहीं सकोगे। सोने से चमकती उस रोशनी के द्वार ने जैसे किसी और ही दुनिया की दहलीज खोल दी और वो लड़का बिना डरे उसकी ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, एक जादुई रोशनी ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसकी काया धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। नीले पत्तों की एक सौम्य लहर और फिर सब कुछ धुंधला होने लगा, जैसे कोई सपना धीरे धीरे पीछे छूट रहा हो। अगली ही पल वो अपनी झोंपड़ी में था, माँ के पास, और सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे कमरे में उतर रही थी। माँ, मैं वापस आ गया। उसने चुपचाप जेब से वो स्पाइरुलिना क्रिस्टल निकाला और पानी में घोलने लगा। उम्मीद थी पर डर भी था। बस एक बार माँ ठीक हो जाए। बहुत प्यार से, कांपते हाथों से उसने माँ को वो अमृत पानी पिलाया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। माँ अब भी बेहोश थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था और एक हल्की चमक उसके चारों ओर फैलने लगी। माँ, अब भी कुछ नहीं बदला। और फिर एक दिन माँ की आंखें होने से खुली, जैसे किसी दूसरी दुनिया से लौटकर आई हो। बिट्टू, माँ। बेटा फौरन लिपट गया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के थे, जीत के थे। तू वापस आ गया। मैंने तुझे नहीं हारने दिया माँ, कभी नहीं। उस झोपड़ी में अब भी वही दीवारें थी, लेकिन इस बार रोशनी कुछ अलग थी। उसमें उम्मीद घुली हुई थी,
बाहर वो छोटा सा पौधा अब नीला हरा नूर बिखेर रहा था, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। वही लड़का अब एक वैज्ञानिक बन चुका था। चेहरा वही था, पर आंखों में अनुभव था। उसने एक ख्वाब को हकीकत बना दिया और एक छोटे गांव से शुरू हुआ ये बीज अब दुनिया भर में फैल चुका था। ये लो बच्चों, इससे तुम भी कभी भूखे नहीं सोओगे। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब लोग जानना चाहते थे, ये जादू आया कहां से? ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये मेरी माँ की सांसों में वापस आई उम्मीद है। एक छोटा बीज हाथ में थामे वो आसमान की ओर देखता रहा, जैसे कोई अदृश्य रिश्ता जुड़ गया हो। और ऊपर जैसे स्पिरुलोक चुपचाप देख रहा था, मुस्कुराता हुआ। जब नीयत सच्ची हो, पत्ते भी जादू कर सकते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए नाम बना लो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।